हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनूप सिंह और आप देख रहे हैं दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं जो सीएनसी सिमुलेटर है, इसकी फुल वर्किंग कैसे सेटअप किया जाएगा, कैसे इसमें टूल लगेगा, कैसे होल्डर लगेगा, कैसे ऑफसेट लगेगा, फॉर्म डलेगा, सारा कंप्लीट एक एक चीज हम सीखेंगे। इससे आप देखकर आराम से आप सिमुलेटर को ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक चीज की आपको मैं जानकारी दूंगा। तो जैसे इसको अगर ओपन करना है तो आप कैसे ओपन कीजिएगा, तो आपके सिस्टम पे भी आ जाता है, नहीं तो ऐसे सीएनसी सर्च कीजिएगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के बाद आपको इसमें लैंग्वेज पूछता है, ठीक है कि ये ओपन है, ये खुल नहीं रहा। देखिए यहाँ पे ना लैंग्वेज पूछेगा, तो इसके अंदर आपको सारे जो कंट्रोलर होते हैं इनकी सीमेंस भी है, आपको मजाक भी मिल जाएगा, सीमेंस भी मिल जाएगा, और ये MTS करके है, ये सारे कंट्रोलर है, हांस भी है इसमें। तो आपको जो कंट्रोलर आता है उस पर आप काम कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन टाइम में ये भी देखा जाता है कि कौन सा कंट्रोलर चलानी है, कौन सा चलानी है, वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए। तो आज हम मिलिंग पे ही बात करेंगे। तो मिलिंग के हम 18M सीरीज को ओपन करेंगे। इधर जो लिखा रहता है ना, देखिए ये फानुक 21IM सीरीज है, ये सारी साइड में सीरीज है और ये कंट्रोलर है। तो हम 18M को सिलेक्ट करके रन करेंगे। जैसे रन करेंगे तो हमारे सामने ये वाला ही 18M करके ऑप्शन आएगा। इसको ऑन करने के लिए आपके पास यहाँ पे ये रहता है, सिस्टम स्टार्ट का ऑप्शन होता है, पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। आप में जब ऑन कीजिएगा तो इसमें इमरजेंसी लगा रहेगा, तो आपको इमरजेंसी पे जैसे क्लिक कीजिएगा ये इमरजेंसी हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये हमारी मेनू का ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मशीन को रेफरेंस करना होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप क्लिक कीजिएगा, अगर आप पोजीशन पर रहिएगा तो ये जो डाटा है ये डाटा में चेंज होगा। जैसे अगर मान लीजिए इस पर नहीं लिखा है तो हम कैसे हम पहचानेंगे कि रेफरेंस है, एडिट है, मेमोरी है। तो इसको हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ABS जो एब्सोल्यूट है उसके ऊपर जैसे ये रेफरेंस लिखा है, इसके बाद जॉग लिख दिया, उसके बाद आपको AV जॉग दिखा रहा है, हैंडल दिखा रहा है, MDI दिखा रहा है, RMT दिखा रहा है, मेमोरी दिखा रहा है और एडिट दिखा रहा है। तो ये एक पहचान है, आपको पहचान भी होना चाहिए इस सिंबल का। अगर नहीं है तो आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा इसमें आप कहाँ पे इसको क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए अभी रेफरेंस पे खड़ा है। रेफरेंस के बाद हम जेड में पहले रेफरेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो स्पिंडल है ये ऊपर की तरफ चल दिया, और इसके बाद आपको जेड के बाद हम एक्स में करेंगे। एक्स में हुआ, देखिए हमारा एक्स में जो स्पिंडल है वो जा रहा है, और उसके बाद वाई में करेंगे। ध्यान रखना तीनों एक्सिस का जो रेफरेंस होता है प्लस में होता है, माइनस में मत करना। हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन हो जाते हैं। उसके बाद हमारा ये जो आता है ये कीपैड है, जो कि हम इससे इनपुट डालते हैं। ये सारी चीज़ें क्रसर है जो हमारे बेसिकली मशीन में होता है, आपको पता होगा, बट यहाँ पे मैं बता दूँ इसका क्या क्या। ये फीड RPM है, बट इसमें क्या होता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिम आप 10 पे फीड चलाइए या 100 पे चलाइए, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। क्लियर है। उसके बाद ये हमारा स्पिंडल का लोड होता है शायद, ये इसका भी कोई यूज ना होता है। ये RPM है, इनका भी कोई रोल यूज ना होता है। ये क्लॉक एंटी क्लॉक स्टॉप का ऑप्शन होता है जब MDI में लगा के चलाते हैं, ठीक है। इधर कूलेंट ऑफ ऑन है। तो इधर बस खाली एक एडिट की है ये वाली, तो जैसे ये तैसे की का सिंबल आ जाएगा आपको। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब इस पे लगा के आप ऑन कर दीजिएगा तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एडिट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। बाकी ये सारी इधर की चीज़ें उतनी कंट्रोल में ना आती, ये वाली इधर वाली आपको ओनली रेफरेंस के लिए आ जाएगी, और मैनुअल में जॉग में लगा के अगर माइनस प्लस करना है तो आप कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। ज़्यादातर हमें करता है ऑटो में ही जरूरत, ठीक। अब इधर के काम हो गए इतनी। अब हम बात करेंगे मशीन को
वर्क पीस के बारे में, वर्क पीस कैसे लगाया जाता है और वर्क पीस का क्लैंप। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपको ज़रूरत की चीज़ है उसी पे फोकस करना है। अब वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसी पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप शुरू में स्टार्टिंग कैसे करेंगे और एक छोटा मोटा प्रोग्राम कैसे चला सकते हैं, उसके बाद आप इसमें जितना वर्क कीजिएगा उतना आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा। तो जैसे यहाँ आइएगा तो वर्क पीस पे आप क्लिक कीजिएगा, तो एक वर्क पीस का साइज है, क्लैंप है और लोकेशन है। तो हमें तो दो चीज़ की जरूरत पड़ती है। ये हमारा साइज है वर्क पीस का। अब इसमें ये बॉक्स है, ये आपका सर्कुलर है। दो टाइप के इसमें वर्क पीस आप लगा सकते हैं। तो बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपको तीन जगह ही चेंज करना होता है। एक तो ये विड्थ है, ये हाइट है और ये लेंथ है। अगर मान लीजिए विड्थ हाइट में तो हमने चेंज कर दिया, 200 बाई 200 का हमने लगा रहा है। चलिए 120 बाई 120 करते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम है अपने पास, वो डाल के चला लेंगे। 120 बाई 120 40 mm हाइट में हमने सेट कर दिया। तो ये हमारा 120 बाई 120 का ब्लॉक आ गया। अब इसमें क्लैंप मेथड में आते हैं। देखिए इसमें क्लैंप अलग अलग तरीके का है, ठीक है। ये हमारा एज क्लैंप है। एज क्लैंप मतलब किनारे में हमारे क्लैंप कर रखे हैं। अब आपको 2 वाले करने हैं, 4 वाले करने हैं, इस डिजाइन में करना है, इस आपको जो अच्छा लग रहा है उसमें आप ले सकते हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता पार्ट के ऊपर, बट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टेप क्लैंप होते हैं, ये पार्ट के ऊपर क्लैंप करते हैं डायरेक्ट। ये क्या होता है कि एक वाइस पे रखने के बाद पार्ट को, वाइस को क्लैंप किया जाता है, पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे पार्ट को क्लैंप किया जाता है। ये एक वाइस है जो आप देखते हैं, जैसे नॉर्मल जो वर्कशॉप होते हैं उसमें लगा कर काम किया जाता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर इस पे इसको क्लिक करें तो देखिए ये वाइस के अंदर हमारा पार्ट फिट हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप होल्डिंग में हमारे हिसाब से एज होल्डिंग हमें सबसे बेटर लगता है। फोर्थ वाला सेलेक्ट कर लीजिए, चाहिए सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। उस तरीके से हमें ये थोड़ी सी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा है, और टूल हीटिंग के भी संभावना नहीं रहता। क्लियर है। तो ये हमारे वर्क के सेटिंग सारे हो जाते हैं। उसके बाद आता है टूल का। तो मशीन ऑपरेशन में चलते हैं। यहाँ टूल मैगजीन का ऑप्शन आता है। जब इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे टूल है। ऐसे टूल है जो हमारे ज़रूरत के भी नहीं। मान लीजिए कि ये आपका यहाँ डाया दिखा रहा है, ये लेंथ है, ये आपका सारा कुछ दिखा रहा है, कौन सा मटेरियल का है क्या है, ठीक है। तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। मान लीजिए ये 10 का ड्रिल है, हमें 15 का चाहिए, ये 12 का, ये 10 का चाहिए। फ्लैट ड्रिल है, रिमर चाहिए, हमें बोरिंग है, बोरिंग हमें और भी चाहिए। जो आपको जो टूल चाहिए वो टूल कहाँ से मिलते हैं, देखिए पहले आपको ये टूल का पता होनी चाहिए, ये टूल है। और इसमें से आपको जो भी एडिट करना है उसे एडिट कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। जैसे टूल टाइप हो गया, कौन सा टाइप का टूल है, लेंथ हो गया, डायमीटर हो गया, ये आपका मटेरियल हो गया। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ऐड इनटू मैगजीन। तो ये मैगजीन में ऐड करने के लिए बोलता है। तो पहले हम एडिट करते हैं टूल को, उसके बाद देखते हैं। देखिए 10 का टूल हमें 15 का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा ना, तो सेव के ऊपर एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारे टूल है अपने पास। तो आपको जो लेना है वो आप ले सकते हैं। जैसे हमने फ्लैट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने डायमीटर बढ़ा दिया, हमने कर दिया 15 का। लेंथ 120 ही रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप अपने टूल का मटेरियल डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम HHS से ले रहे हैं, हाई स्टेनल स्टील ले रहे हैं, हाई स्पीड स्टील है इसमें, ठीक है। इसको कलेक्ट कर रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 का हमारा डाया बन चुका है। उसके बाद ऐड करेंगे, ऐड इनटू मैगजीन। अब टूल एक नंबर में लगानी है तो एक पे क्लिक कर देंगे, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे टूल के ऊपर, और आप चाहें तो माउंट कीजिएगा तो आपका स्पिंडल माउंट में, स्पिंडल को माउंट कर देगा। अगर आप ओके कर दीजिएगा तो आपकी मैगजीन में टूल लोड रहेगा। तो देखिए मैं माउंट करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ देखिए टूल लाकर माउंट कर दिया और ओके कर दिए तो ये टूल हमारा माउंट हो गया। देखिए इसमें ये टूल हमारा माउंट हो गया।
और माउंट होने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए अब दूसरा टूल अगर मैगजीन में रखना है तो मैगजीन के लिए हम यहाँ जाएंगे और मान लीजिए 12 का टूल है, ये हमें 2 नंबर में लगानी है, तो 2 नंबर सेलेक्ट किए और यहाँ पे करके ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा मैगजीन में 2 नंबर टूल ऑलरेडी आकर लग गया। तो इस तरीके से टूल की सेटिंग हो जाती है। अब दूसरी बात रही ऑफसेट कैसे ली जाती है। देखिए ऑफसेट लेने के इसमें एक तरीका है, इधर सबसे लेफ्ट साइड में आइएगा तो ऊपर नीचे से 3 नंबर पे यहाँ पे आइएगा, ये वर्क पीस सेटअप के लिए बना है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो ये सारी चीज आप छोड़ दीजिए, यहाँ रैपिड पोजीशन सबसे नीचे वाले पे क्लिक कीजिए। इसमें आपका वर्क पीस का एक लोकेशन दिखा देगा कि आपको कहाँ पे ऑफसेट लेनी है, सेंटर में लेनी है, किनारे चारों कॉर्नर है, सेंटर है। तो आपको जहाँ लेनी है वहाँ पे ऑफसेट को ले सकते हैं। मैंने बीच में मुझे ऑफसेट लेना है तो बीच पे क्लिक किया और ओके कर दिए, तो ऑलरेडी मशीन हमारी बीच में आकर टच हो गई है। अब ऑफसेट कैसे लेते हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो देखिए ऑफसेट पे आप क्लिक कीजिएगा, या आप माइक्रो प्रोग्राम भी बना सकते हैं, उसका वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो कोर्स परचेज करके उसमें आप देख सकते हैं। माइक्रो प्रोग्रामिंग के पूरी कोर्स कंप्लीट डिजाइन किया गया है। तो ये जैसे ऑफसेट पे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद वर्क पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका ऑफसेट कितने 54 में लेना है, 55 लेना है, 56 लेना है, आप जिसमें प्रोग्राम बनाइए उसमें आपको ले सकते हैं। मैं 54 पे क्लिक किया, आप कहोगे ये 350 200, ये ऑलरेडी हमने ऑफसेट ले रखा है तो इसमें चेंज कुछ ना होगा। हम एक बार ना इसको 0 कर देते हैं, 0 इनपुट कर देंगे ना तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इनपुट, ठीक है, यहाँ भी 0 इनपुट। अभी जैसे ये 0 0 है वैसे आपको 0 0 सब कुछ मिल गया। आपको क्या करना होता है, अगर 0 0 हो या ना हो, अब 0 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, तो आप इस लोकेशन पे वर्कपीस को टच करा के आप एक 0.0 और मेजर कीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। फिर इसी प्रकार नीचे आइएगा, y 0.0 मेजर का ऑप्शन आपका यहाँ नीचे मिलता है, सॉफ्ट की होता है, इसको दबाइएगा, वाई भी मेजर हो जाएगा। और जेड के लिए आपका टूल का लेंथ कितना था, 120 mm था, आपको यहाँ ध्यान हो तो ये 120 mm का लेंथ है। जेड में डालने के लिए जेड 120.0 इसको मेजर कर दीजिए, तो हमारा जो ये WPC है ये हमारा यहाँ पे आके ये जो रेड कलर का ये आपको दिखने लगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज डाल के आप प्रोग्राम में जाइएगा और इसको रेफरेंस लगा कर जेड को XY को रेफरेंस कर सकते हैं, या जेड को ही कर लीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं, अब जो आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। उसके बाद आप, अब तो ऑफसेट ले लिया आपने, और ऑफसेट इसमें यहाँ भी आकर डाल देनी है आपको टूल का ऑफसेट। जैसे हमने ज्योमेट्री में 120 mm डाला था, यहाँ पे भी आपका टूल का ऑफसेट डालना होता है, तो यहाँ पे आप जो ऑफसेट है वो डाल दीजिए। तो हमारा एक तरीके से ऑफसेट का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो काम है वो प्रोग्राम कैसे डालना होता है सिस्टम के अंदर। देखिए दो तरीके हैं। पहले तरीका है कि आप यहाँ पे एडिट पे जाइए और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जो आपको डालनी है वो लिख सकते हैं, लिख के और एंड ब्लॉक लगा के आप डाल सकते हैं। दूसरी तरीका है कि आप एक बार सिस्टम पे यहाँ मॉनिटर पे क्लिक कीजिए और वर्क डायरेक्टरी में आइए। जैसे इस पे आप आइए, क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। अब आपकी फोल्डर जहाँ रखी है प्रोग्राम, एक चीज़ और है कि आपका प्रोग्राम जहाँ भी रखा हो फोल्डर के अंदर होना चाहिए। क्लियर है, तो हमने फोल्डर के अंदर एक इसमें प्रोग्राम है, तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी खोल के, 6 नंबर में प्रोग्राम है, इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम एडिट में आएंगे, एडिट पे क्लिक करके रीसेट करेंगे, और ये जो इनपुट डाले हैं ना इनको कैंसिल करना होगा, या रीसेट से कभी कभी हट जाता है। ठीक है, तो इनपुट हटा दिया हमने। अब हमने प्रोग्राम बना रखा 1 2 3 और 5, तो इस तरीके से हमारा जो ये प्रोग्राम है ये आ गया। ये एक माइक्रो प्रोग्राम है जो कि साइड मिलिंग का प्रोग्राम है। हम इससे पहले वाले जो वीडियो है ये सारी चीज़ें कवर किए थे। तो इसमें आप प्रोग्राम को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं।
उसके बाद आपको प्रोग्राम में कुछ चेंज करना है, तो अगर यहाँ आप चेंज कीजिएगा तो आपका जहाँ भी फाइल है वहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, उसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे टूल नंबर 2 करनी है तो यहाँ 2 कर दीजिएगा तो उसके अंदर भी 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ आपको करना है T02 और इसको कर देंगे एल्टर, ठीक है। अब यहाँ रिसेट कर देंगे और यहाँ कर देंगे तो 2 नंबर जो टूल आएगा उससे ये पाथ बनेगा। क्लियर है? तो चलिए मैं इसको एक बार चला देता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ। जैसे हम साइकिल स्टार्ट करेंगे टूल चेंज होगा हमारा, 2 नंबर टूल आकर लग गया और 2 नंबर टूल से ये हमारा जो साइड की मशीनिंग है ये सारी मशीनिंग कवर हो जाएगी। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये पेपर मिलिंग का प्रोग्राम है। तो आप लोग को अगर कंप्लीट माइक्रो प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, या मेरे साइट CNC टेक स्किल पे जाकर आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप पे भी जाकर आप व्हाट्सएप पे मेरे प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा तब प्रोडक्ट का लिंक वहाँ भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ये जगह से मिल जाएगी। अगर आप 2D प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि क्लास हमारा ऑनलाइन चल रहा है। तो आपको अगर सीखना हो तो आप इनरोल हो सकते हैं, आपको लाइव क्लास मिलेगा 2D का। तो बुक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और सारी जो कंसेप्ट है सारी कुछ सिखाया जाएगा, तो आप वहाँ से भी अटैच हो सकते हैं और अपना लर्निंग स्किल बढ़ा सकते हैं। देखिए अभी क्या है कि मैं अभी इसको रोकूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो सिंबल है इसका थोड़ा सा बात आपको बता दूं, ये सिंगल ब्लॉक है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो एक एक ब्लॉक मशीन पड़ेगी, जैसे यहाँ से यहाँ गया, फिर जैसे जैसे क्लिक करूंगा वैसे वैसे सिंगल ब्लॉक में हमारा काम होगा। ये ड्राई रन होता है। इसका काम क्या होता है? देखिए इसका काम बहुत से आदमी को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं। इसका काम होता है जैसे आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, जो रैपिड होता है वो फीड से आपका कंट्रोल होने लगेगा। इसका और कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मशीन पे, जो आपका रैपिड है वो फीड से आएगा। मान लीजिए जितना फीड से आपका 100.1 के फीड डाल रखे हैं चाहे 100 का फीड डाल रखे हैं ना, रैपिड 100 के फीड से ही आएगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब रनिंग टाइम में हमें कुछ ऐसी चीज़ है जो काटनी होती है, रैपिड में चेक करनी होती है कि कोई कहीं फाउल तो ना हो जाए, वो ज़्यादातर टर्निंग में आप यूज कर सकते हैं, BMC में भी कर सकते हैं। वो ड्राई रन लगाकर हम फीड से रैपिड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि रैपिड बहुत फास्ट होता है, मशीन एक्सीडेंट होने का चांस होता था। जब ड्राई रन लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, रैपिड फीड से कंट्रोल होने लगता है। आप जितने फीड खोलिएगा उतने फीड से ये आपका ऊपर नीचे ट्रेवल करेगा, राइट। कि ब्लॉक एस्कीप होता है, ब्लॉक एस्कीप आपका ये एंड ब्लॉक के पास में, अगर इस ब्लॉक का आगे लगा दीजिएगा तो पूरी, अगर इसको ऑन कर दीजिएगा और यहाँ ब्लॉक एस्किप लगा दीजिएगा इस जगह पे ये वाला, तो आपका ये लाइन पूरा ब्लॉक एस्किप कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे ही आ जाएगा। ये ऑप्शनल स्टॉप होता है, जहाँ M01 जैसे ये है, यहाँ पे अगर इस पे हम क्लिक कर दें तो मशीन हमारा M01 पे आके रुक जाएगा, M01 पे आके रुक जाएगा। उसके बाद फिर अगर दूसरा टूल आने वाला होगा तो वहाँ से होगा, या जो भी ये मशीन लॉक होता है ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये MTS लॉक होता है, ये भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये जेट लॉक होता है और ये डोर होता है, डोर आप से बंद कर सकते हैं चालू कर सकते हैं। ये जो 3 टूल है ये आपके यूज़ का नहीं है, आप इसको यूज़ मत करना, क्योंकि ये जिसको पता है वही यूज करते हैं। आपको बस ये इतने से आप एक प्रोग्राम डालकर सिमुलेटर में चला सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगा बताना। इसके बाद हम टर्निंग के ऊपर जस्ट वीडियो बनाएंगे कि उसकी पार्ट को कैसे हम बनाते हैं। देखिए इसमें एक स्केल भी होता है, जैसे हम पार्ट को बनाते हैं तो मेजर कैसे करते हैं। मेजर के लिए भी बता दूं कि आपको मेजर कैसे करना है। मान लीजिए पार्ट तो आपने बना लिया, अब उसकी मेजरिंग करनी है तो यहाँ पे आप आइएगा ना तो एक मेजर का ऑप्शन आता है। तो इसमें आपकी जो पाथ है ये पाथ दिखा रहा है कि आपकी पाथ कैसे कैसे चला है टूल, तो ये पाथ हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आता है, इसमें वर्नियर आता है, तो आप वर्नियर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दिखा रहा है कितना तक आपने काटा है, क्या क्या काटे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्या है कैसे है।
अब इसके बाद आपको यहाँ से ये हो जाए टीचर लाइन, ये सेंटर से दिखाएगा सेंटर कहाँ है, वहाँ से आप यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हैं कितना दूर हमारा वर्नियर जा रहा है। तो इस तरीके से आप वर्नियर से डिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। क्लियर है? और बहुत अच्छे फीचर दे रखे हैं, आप यूज करना। कभी देखिए ये लग रहा है कि ऐसे टेपर कटा हुआ है, क्यों कटा हुआ है, यहाँ पे ना सारा कुछ आप जितना जितना चेक करनी है, जहाँ जहाँ चेक करना वो क्लियर कर सकते हैं यहाँ से फीचर से। और एंगल नापने के लिए भी यहाँ पे, तो इस तरीके से आप मेजर से आप मेजर कर सकते हैं पार्ट की साइज को। तो वीडियो कैसे लगा बताइएगा। और जस्ट इसके बाद हमारा वीडियो टर्निंग के ऊपर आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।